आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने नीतीश कुमार के फिर से वापसी को लेकर कहा था कि दरवाजा तो खुला ही रहता है। इस बयान के बाद बिहार में सियासत लगातार हो रही है। इसी मुद्दे पर आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह का कहना है कि स्वाभाविक है, किसी के दरवाजे कहाँ बंद होते हैं, दरवाजे तो खोलने और बंद करने के लिए होते हैं। लेकिन लालू जी किन संदर्भों के दरवाजे खोलने की बात कर रहे हैं, अब अच्छी तरह से वही बताएंगे। वही विधायक ने आगे कहा कि नीतीश कुमार का स्वागत है, अगर वो मुख्यमंत्री पद छोड़ दें और राष्ट्रीय जनता दल से माफी मांग लें कि हमसे जो कुछ हुआ वो गलती हुआ, तो एक समाजवादी परिवार होने के नाते उनको माफ कर दिया जाएगा। और सुशील मोदी जैसे भाजपा ने उनको रिटायर कर दिया है, वैसे ही नीतीश कुमार को हम लोग रिटायरमेंट करवा देंगे। स्वाभाविक है, किसी के दरवाजे कहाँ बंद होते हैं। बंद करना होता है तो दीवार बनाया जाता है, दीवार बनाई जाती है। दरवाजे तो खोलने और बंद करने के लिए होते हैं। अब लालू प्रसाद जी किन संदर्भों में दरवाजे खोलने की बात किए हैं वो अच्छी तरह से वही बताएंगे। लेकिन मैं ये जानता हूँ कोई भी दरवाजा घर में खोलने और बंद करने के लिए लगाए जाते हैं। जी मैंने कहा किन संदर्भों में कहा, लालू प्रसाद जी बेहतर बताएंगे। नीतीश कुमार जी का स्वागत है, अगर मुख्यमंत्री पद छोड़ दें और हम लोगों से माफी मांग ले राष्ट्रीय जनता दल से कि नहीं हमसे जो कुछ हुआ वो भूल चूक है, गलती हुआ है, तो एक समाजवादी परिवार होने के चलते उनको माफ कर दिया जाएगा। और सुशील कुमार मोदी जैसे रिटायरमेंट दे दिया है भाजपा ने, वैसे उनको रिटायरमेंट दे देंगे हम लोग। स्वाभाविक है, किसी के दरवाजे। पटना के गर्दनी बाग में बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ ने 13 सूत्री मांगों को लेकर बिहार सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। रसोइया दीदियों ने कहा कि 1600 रुपया में क्या होगा, हम लोग मांग करते हैं कि 10,000 रुपए वेतन दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो जिसको बिहार के गद्दी पर आज बैठाए हैं उसको उतारना भी हम लोग जानते हैं। बिहार सरकार के खिलाफ रसोइया दीदी खूब भड़की। सीएम नीतीश कुमार रसोइया के लिए कोई काम नहीं किए हैं, अगर नीतीश कुमार हम लोगों का बात नहीं सुनेंगे तो हम लोग वोट नहीं देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। कुछ नहीं किया, रसोइया के लिए क्या काम किए? 50 रुपया प्रतिदिन के दे रहे हैं, वो मजदूरी है। और दूसरा जो खेत में खलिहान में काम करेंगे वो 250 या 300 रुपया देंगे। बाकी जो सरकारी काम कर रहे हैं सरकारी के नाम पर तो नीतीश नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। रोड पर क्यों बैठे हैं? रोड पर बैठे हैं अपना हक के लिए बैठे हैं। 1600 रुपया मिलता है, 1650 रुपया ने कहा पेट भरेगा? पेट भरेगा? 4 गो बाल बच्चा है, उसको हम कैसे पालन करेंगे? पढ़ावेंगे कि पालन करेंगे कि हम अपना पालन करेंगे कि विकास हम बढ़ावेंगे? 1600 रुपया हम आए 10,000 मांग करने के लिए। हाँ, जबरदस्ती खटाता है, रोजी रोजगार कुछ नहीं देता, बाल बच्चा का पेटो न भरे, कपड़ो न बाल बच्चा के, दवाइयो बीरो न बुझता है। की करके काम करके खेबे केना? 1600 रुपया में बाल बच्चा के पढ़ाई लिखा खाना पीना कपड़ा लत्ता अपन देखते इलाज होइए न सकै छै। पूरा बिहार के लिए काम करे, रसोइया के काम करे हैं, रसोइया के पेमेंट बढ़ाए हैं। मैडम का बैठल 50,000 रुपया वेतन मिलता है और हम सब बर्तन मांगते हैं, खाना बनाते हैं और 1650 मिलता है। और मैडम का कुर्सी पर बैठे लेकर के भी बढ़िया से ढंग से नहीं पढ़ाते हैं और 50,000 रुपया मिलता है। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष पद से जदयू विधायक महेश्वर हजारी ने इस्तीफा दे दिया है। न्यूज बाइस्कोप से विशेष बातचीत में कहा कि मैंने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की पेशकश की थी जिसे मान लिया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान जो भी निर्णय लेगी मैं उसका पालन करूंगा। विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, आपने इस्तीफा दे दिया, क्या वजह है? स्वेच्छा से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह की थी जो इस्तीफा मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का नॉलेज में निकल गया तो इस्तीफा देने के स्वेच्छा से। और पार्टी जो भी आदेश दे दिया, पार्टी के समर्पित सिपाही है, समर्पित समाही के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते मैं पार्टी के लिए कार्य सर्जन किया हूँ, करता रहूँगा। जो भी पार्टी आदेश देगी उसको। काफी लंबे समय से आप उपाध्यक्ष पद पर थे, तो क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है या फिर कुछ और बात है? पार्टी आलाकमान जो भी फैसला करेगी, समर्पित सिपाही है और जो भी देगा, जो भी आदेश देंगे उसको बखूबी निभाने का काम करेंगे। और जिस तरह से एक समर्पित सिपाही की तरह काम करते थे उसी तरह से काम करते थे। क्या मतलब
कोई नाराजगी भी है नहीं क्या? कोई नाराजगी नहीं है। स्वेच्छा से हम अपने आला कमान के नॉलेज में देकर तब इस्तीफा देने का तो एक प्रोटोकॉल होता है, अगर कोई नया पद पर जाना होता है तो उपाध्यक्ष या अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना होता है, तो ऐसा कुछ तैयारी चल रही है पार्टी की वो तरफ तो आला कमान के जो आदेश होगा आदेश निर्वाह करने का काम करेगा। बिल्कुल। हमारे साथ थे महेश्वर हजारी और इन्होंने साफ तौर से कहा कि कोई नाराजगी नहीं है और आला कमान यानी पार्टी के नेतृत्व के निर्देश के अनुसार से काम करेंगे। और इन्होंने अपने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने गरीब चेतना रैली रथ को रवाना करते हुए कहा कि आगामी 23 फरवरी को होने वाले गरीब चेतना रैली के लिए रथ रवाना किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बापू सभागार में 10,000 कैपेसिटी है और इसके आगे उन्होंने कहा कि विधानसभा में लोगों को रहना चाहिए। देखिए 23 तारीख को यहाँ पटना में बापू सभागार में हम लोग का पंचायत स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक होने वाली है। सम्मेलन कहिए, बैठक कहिए, होने वाली है और उसके प्रचार प्रसार में सभी लोग जिलों में लगे हुए हैं। आज हमारे प्रदेश के जो नेता लोग हैं उन्होंने तय किया कि आज यहाँ से एक प्रचार गाड़ी भी निर्गत होगी और पटना के आसपास के अगल बगल टोलों में 22 तारीख के शाम तक लोग प्रचार करेंगे कि 23 तारीख को बापू सभागार में होने वाली जो गरीब चेतना रैली है या पंचायत स्तरीय कार्य सम्मेलन है उसमें सब भाग लें। तो इसके लिए आज ये गाड़ी जा रही है और उसको हम लोगों ने हरा झंडा दिखलाया है। हम उम्मीद करते हैं कि बापू सभागार में तो ऐसे 10,000 की कैपेसिटी है, लेकिन कम से कम 15-20 हज़ार आदमी आवेंगे और उनको समक्ष हम लोग अपनी बात को रखेंगे और इसीलिए प्रचार प्रसार की बात हो रही है। तेजस्वी यादव जी भी यात्रा निकाले हुए, जन विश्वास यात्रा है निकाले हुए हैं। देखिए तेजस्वी प्रसाद जी निकाले हैं, वो व्यक्तिगत मामला है, उनका हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा अनुभव है राजनीति का, 44 साल से हम राजनीति में हैं, लेकिन शायद ये पहला मौका होगा जो विपक्ष का नेता बजट सेशन में बजट से भागा हुआ है। देखिए 23 तारीख को यहाँ पटना में के पाठक के द्वारा लगातार कई तरीके के शिक्षा विभाग को लेकर फरमान जारी किए जा रहे हैं, जिसको लेकर अब सरकार में शामिल और नीतीश कुमार के पार्टी के ही एमएलसी उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बता दें कि गुलाम घोष जो जेडीयू के एमएलसी हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ बिहार विधान परिषद सदस्य शहनवाज हुसैन ने भी कहा है कि के पाठक को हटाना चाहिए। इस तरह की बात नहीं है और मुझे लगता है कि वो सिजोफ्रेनिक एक बीमारी होती है। ये मनुष्य सामान्य दिखता है लेकिन वो सामान्य होता नहीं। शहनवाज हुसैन साहब कह रहे थे डॉक्टर अजय कुमार जो यूरोलॉजिस्ट है उससे बदतमीजी, शिक्षकों के साथ बदतमीजी। लोगों ने कहा संसद के ये सदन के सदस्यों ने मेडिकल बोर्ड बैठा के इनकी जांच कराई, समान है या नहीं। लेकिन तो समर्थन कर रहे थे कि ईमानदार अधिकारी है, हम नहीं हटाएंगे। ईमानदार अधिकारी न हो सकते हैं, इसका मतलब कुछ थोड़ी कि सब कुछ टीज करते रहेंगे। आपने सुना ही शहनवाज हुसैन साहब एक जिम्मेदार आदमी, उन्होंने कहा कि डॉक्टर अजय यूरोलॉजिस्ट है पटना के, IMA के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनके साथ बदतमीजी, शिक्षकों के साथ बदतमीजी, वीडियो है उसके पास। कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे शख्स के खिलाफ। इस तरह की बात नहीं है और मुझे लगता है कि वो सिजोफ्रेनिक एक बीमारी होती है। ये मनुष्य सामान्य दिखता है लेकिन वहीं लखीसराय से एक खबर सामने आ रही है, जहां अज्ञात वाहन और ऑटो में टक्कर हो गया, जिसमें मुंगेर जिला के कई सवारी उस ऑटो में सवार थे, जिसके बाद मुंगेर जिला अंतर्गत जमालपुर प्रखंड के केशोपुर नया टोला जहांगीरा वार्ड नंबर 35 में कोहराम मच गया। सभी तरफ से चीख पुकार, रोने की आवाज आने लगी। लोग अपने बेटों के विषय में जानकारी लेने के लिए इधर उधर फोन लगाने लगे, लोगों से संपर्क साधने लगे। दरअसल लखीसराय
जिला के लखीसराय सिकंदरा मुख्य मार्ग स्थित बेहरौरा गांव के समीप भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से ऑटो सवार 9 लोगों की मौत हो गई है। आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए हैं और इन मृतकों में 8 लोग जो कि जमालपुर के केशोपुर नया टोला के रहने वाले हैं और कई युवा घायल हैं, जिनकी स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। ये सभी छात्र थे जो इंटर और ग्रेजुएशन में पढ़ाई करते थे, साथ ही शादी ब्याह और अन्य समारोह में कैटरिंग करने का काम करते थे और इसको लेकर जमालपुर के करीब 15 युवा सिकंदरा गए थे और कल रात ऑटो पकड़कर जा रहे थे लखीसराय स्टेशन। वहां से ट्रेन पकड़कर जमालपुर अपने घर जाना था, पर रास्ते में ही यह घटना घट गई। वही इस मामले में मुंगेर सदर एसडीओ ने बताया कि परिवार वालों को 20,000 और 3,000 जो कि घायल हुए हैं उन लोगों को मुआवजा तुरंत दिया जाए और एक्सीडेंटल क्लेम भी इन लोगों को जल्द मिल जाए। इसके लिए जिला प्रशासन पहल कर रही है। ये नया टोला केशोपुर जंगीरा है और यहाँ से सभी लड़का जो है कल शाम को 3 बजे लखीसराय गए हुए थे सिकंदरा कैटरिंग के लिए, खाना खिलाने के लिए। वापसी जब वो लोग आ रहे थे तो रात में 1:30 बजे ये हादसा हुआ। हादसा क्या हुआ था? क्या हादसा में वो ट्रक जो है कुचल दिया है टेम्पो को, जिसमें कि 9 की स्पॉट डेथ हो गई। कहाँ के थे सभी? सब ये यहाँ के 7 लोग थे। कहाँ के? जंगीरा के। एक जगदीशपुर का था, एक नया गांव का था। वो लोग बच्चे क्या करते थे? वो लोग सब पढ़ते थे, स्टूडेंट थे। घटना बच्चा लोग गए थे कोट्रेस में काम करने के लिए, उसे गाड़ी से आ रहे थे। कहाँ गया था? लखीसराय। अच्छा, तो क्या सूचना क्या आया? सूचना आया कि कोई गाड़ी वाला धक्का मार दिया है। आपका कौन बेटा है? हमारा बेटा चौथा है। क्या नाम है? पचमा अनुज कुमार। क्या वो उनकी डेथ हो चुकी है? हाँ, उसका डेथ हो चुकी है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं अरे जो तो होने का हो गया, कुछ गरीब आदमी हम लोग हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, नहीं कमा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं कुछ। हाँ, जो ही कमाता खिलाता था वही घर द्वार चलाता था, खिलाता था और हम लोग का बहुत। इधर बाढ़ के सालिमपुर थाना अंतर्गत 4 लेन के पास एक होटल में व्यक्ति को गोली मारकर लूटपाट की घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वहीं पीड़ित व्यक्ति आशीन कुमार राठौर परसा थाना के निवासी हैं। सालिमपुर थाना में दिए गए आवेदन के अनुसार रानीसराय ससुराल से वो पटना लौट रहे थे। इसी बीच रास्ते में कुछ लोगों ने उनका पीछा किया और उनके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन उससे बचकर जब वो होटल में पहुंचे उसके बाद अपराधियों ने होटल में घुसकर उन पर गोली चलाई और उनसे लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। उनसे एक बैग लूटा, बैग में लैपटॉप सहित कई सामान थे। पुलिस 1 फरवरी को मामला दर्ज कर अपराधियों की पहचान में जुटी है। दिनांक 5/2/2024 को प्रातः गश्ती के दौरान एक व्यक्ति को देखा गया कि वो लाल बुलेट जो कि अनरजिस्टर्ड नंबर है उस पर सवार है। तो उसको वाहन चेकिंग में जब पकड़ा गया तब पता चला कि जो गाड़ी है वो चोरी का है। उसी व्यक्ति की जब तलाशी ली गई तो 2 वीवो के मोबाइल जो कि चोरी के थे वो भी बरामद किए गए। उसके बाद उसको थाने पे ले जाकर पूछताछ किया गया तो उसने कबूल किया कि उसका जो वो बाइक है वो उसने लखीसराय से चुराया है और जो 2 वीवो के मोबाइल बरामद हुए हैं वो उसने रेलवे स्टेशन के पास से चुराए हैं। वह व्यक्ति, उसका नाम है मोहम्मद समीर और पहले भी वो 2 कांड में जेल जा